अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा, फ्लिपकार्ट की तरफ से मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ और एक बार नहीं कई बार आया हुआ, जहां पर मेंशन किया गया कि भाई हम 10 लाख रुपए का लोन फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये बनना चाहिए, वास्तव में फ्लिपकार्ट से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता। दूसरी बात है, बाय द वे अगर हमें यहाँ पे लोन मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये लोन कितना महंगा पड़ता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आता है, ये सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ये जानकारी अगर हम कहीं से पढ़ने जाएंगे तो हमें वहां पे सारी चीजें अच्छी अच्छी बताई जाती हैं। लेकिन सही चीज ये है कि अगर मेरे को यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया जा रहा है, मैं यहाँ पे लोन को अप्लाई करने वाला हूँ, अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूँ भाई ये लोन हमें कितना सस्ता पड़ रहा है, कितना महंगा पड़ रहा है, लोन मिलता भी है नहीं मिलता, कितने का मिलता है। उससे भी जरूरी बात यह है, फ्लिपकार्ट आप लोग काफी लोग यूज भी करते होंगे। आज उसी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का हम यूज करते हुए लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे आ चुका हूं और फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको सिंपल सा क्लिक कर देना यहाँ पर माई अकाउंट पे या अकाउंट पे। इसके जस्ट बाद देखें यहाँ पे आपको मेरा नाम, इसी तरीके से आपका भी नाम दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर आ जाना है, सिंपल से आपको इस पे लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे भाई 10 लाख रुपए का लोन आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस लोन का अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ मेरे को मिल सकता है, शायद आपको ना मिले या आप एलिजिबल नहीं हो होते हो। तो आप एलिजिबल कैसे होगे इसके बारे में जानकारी शेयर करूंगा, और यहाँ से लोन लेने के बारे में तो सारी जानकारी मैं ऑलरेडी शेयर तो कर ही रहा हूँ। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभी कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे 5 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा था, अभी के टाइम में यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। और यहाँ पे बताया था भाई 3 महीने से लेकर के 60 महीने तक आपको टाइम दे दिया जाएगा, इंस्टेंट अकाउंट में आपके पैसा आ जाता है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें 10.99% यानी 11% स्टार्टिंग होगा, करीब 36% मैक्सिमम आपको यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन कितने में मिलेगा वो एक्चुअल में अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात आपको और बताना चाहूंगा, इससे पहले जब हम यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते थे हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि अगर फ्लिपकार्ट से अप्लाई करें तो एक्सिस बैंक की तरफ से हमें ये लोन दे दिया जाता था। लेकिन अभी के टाइम में देखेंगे एक्सिस बैंक, 5 IDFC बैंक, मनी व्यू, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यानी अगर आप यहाँ पे एक जगह पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोफाइल इन सभी के पास भेजी जाएगी, जहां से आपका बेस्ट मैचिंग होगा वहां से आपको लोन का ऑफर दे दिया जाएगा। सो अब यहाँ पर हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक दिमाग में बात तो आनी चाहिए कि भाई अगर हम फ्लिपकार्ट से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इन कंपनियों को क्या लेना देना है। तो भाई सीधी सी बात यह है कि फ्लिपकार्ट डायरेक्ट आपको कोई भी लोन नहीं दे रहा। जब आप फ्लिपकार्ट पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इन कंपनियों से लोन दिया जाएगा। उससे एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। अगर मैं फायदे के बारे में बात करूं तो ये फायदा है भाई आपने लोन अप्लाई किया फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट आप ज्यादा समय से यूज कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट की वजह से लोन को मिलने के थोड़े से चांसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ नुकसान ये है कि आपको ये लोन महंगा भी पड़ सकता है। क्यों महंगा पड़ सकता है चलिए समझते हैं। अगर मैं डायरेक्ट जाकर एक्सिस बैंक से अप्लाई करूंगा तो मेरे को लोन सस्ता पड़ेगा, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट एक्सिस बैंक दे रहा है। अब मैंने फ्लिपकार्ट पर अप्लाई किया, फ्लिपकार्ट वाला एक्सिस बैंक के पास भेज रहा है, एक्सिस बैंक मेरे को लोन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट का भी कुछ ना कुछ कमीशन होगा। भाई फ्री में तो कोई सेवा कर नहीं रहा, और वो पैसे एक्सिस बैंक अपनी जेब से तो देगा नहीं, हमारे जैसे कस्टमर से लेकर के फिर फ्लिपकार्ट के पास भी कुछ कमीशन चला जाएगा। तो ये लोन थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल एक चीज ये क्लियर है कि भाई अगर आप फ्लिपकार्ट यूज करो, अगर आपको प्री अप्रूव वाला ऑफर देखने को मिल जाता है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, तो एक बार यहां से अप्लाई करके ट्राई करना बनता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप यहां पे एलिजिबल नहीं है तो एलिजिबल कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे, और अगर आपको यहां से ऑफर नहीं देखने को मिलता आप कहां से अप्लाई करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लोन को अप्लाई करने के लिए जो पहला कॉलम है उसमें अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल दीजिएगा, इसके बाद लास्ट नेम डाल देंगे, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे सबसे पहले आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है, आप एक सैलरी पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयर है, अपने अकॉर्डिंग आप उसको एंटर कर देंगे। जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस का जो पिन कोड होगा पिन कोड डालेंगे, एक अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। लोन लेने का पर्पज आपसे पूछा जाएगा, आपको जो बेस्ट लगता है अपना उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा कोई वेरिफिकेशन है कोई लेने देने का मतलब नहीं रहता है। नीचे आएंगे नेट मंथली इनकम आपकी जो भी होती होगी आप उसको यहाँ पे सिंपल से एंटर कर देंगे। इसके बाद एक टर्म कंडीशन वाला बॉक्स मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपने डिटेल डाला हुआ आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको लोन की लिमिट दिखा दी जाएगी। फिलहाल हमारे केस में देखेंगे यहाँ पे हमें 2 लाख रुपए का अप्रूवल आ चुका है, हम 2 लाख रुपए का लोन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है भाई आपकी लिमिट जो भी दी जाए, मान लीजिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी दी जाए आपके प्रोफाइल के बेसिस पे डिपेंड करेगा। तो उसमें देखिए कम ज्यादा करने का भी ऑप्शन है। जैसे अगर मैं ज्यादा यहाँ पे 2 लाख रुपए ले सकता हूँ, कम से कम 50,000 रुपए ले सकता हूँ। अगर मुझे जरूरत 1 लाख की तो मैं 1 ही लाख लूँ, ऐसा जरूरी नहीं भाई 2 लाख मिल रहा है 2 लाख ले लूँ, पता लगे खर्चा भी हो जाए, कल को भरना भी भारी पड़ जाए और कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट वगैरह तो देना ही देना है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ इसको कम करके ना सिर्फ मैं यहाँ पे 50,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करता हूँ। अब जैसे मैंने 50,000 रुपए सेट किया उसके बाद देखेंगे साइड में नीचे की तरफ मेरे को यहाँ पे महीने का भी हिसाब देखने को मिल रहा है, 36 महीने, 33 महीने,
महीने, 30 महीने, यानी कि आप जितने महीने के लिए लेना चाहते हो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट उसके सामने उसकी ईएमआई भी देखने को मिल जाएगी, ताकि आपको क्लियर हो पाए आप कितने महीने के लिए लोन ले रहे हो, इसके अलावा आपको कितने हर महीने की ईएमआई पे करनी पड़ेगी। फिलहाल हमने डिसाइड किया कि भाई 50,000 रुपये लोन है, कम समय के लिए लेंगे ताकि सस्ता पड़े। 50,000 रुपये लोन अमाउंट को मैंने अगले 6 महीने के लिए सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारा लोन का अमाउंट है टोटल 50,000 रुपये का है। अब 50,000 रुपये में जो प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी काट ली जाएगी वो 1,180 रुपये होगी, और यहीं पे स्टैम्प ड्यूटी में 20 रुपये देनी पड़ेगी। यानी कि 50,000 रुपये जब ये पैसे माइनस कर दी जाएंगे बचेंगे 48,800 रुपये, जो हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो 19% का लगाया जा रहा है। और यहीं पे देखें जो पर महीने की ईएमआई बनेगी वो 8,802 रुपये की बनेगी। 6 महीने हमने यहाँ पे टाइम को सिलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर एक सवाल बनेगा, थोड़ा सा मैं उसका आंसर कर देना चाहूँगा या फिर आपके दिमाग में बात आ भी सकती है। अगर हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करते तो क्या हो सकता था? देखिए, होने के लिए क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये चीज़ें है कि इससे पहले जैसे मैंने IDFC बैंक से लिया हुआ है तो 13.5% मुझे लोन मिल चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया मैंने 16% का मिला हुआ। तो एक अंदाजा है कि हो सकता था कि ये लोन थोड़ा सा सस्ता यहाँ के हिसाब से पड़ सकता था। लेकिन अच्छी बात ये, अगर मेरे को यहाँ से ऑफर दिया जा रहा है, अगर मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ तो मिलने के थोड़े से चांसेस ज़्यादा हैं। और यहाँ पे वेरिफिकेशन भी कम करनी पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी फ्लिपकार्ट के पास मेरा वेरिफिकेशन KYC हुआ पड़ा है। फिलहाल अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि यहाँ पर आपको फुल लोन के बारे में सारी जानकारी देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो भी चार्जेस लगाए जा सकते हैं, अगर आपने टाइम से पैसा नहीं दिया या फिर ईएमआई आपके बाउंस होती है, वो भी चार्जेस यहाँ पे पढ़ के रखिएगा, ताकि आपसे कोई चीज़ मिसिंग ना हो और उसको पता लगे बाद में आपको फालतू चार्जेस देने पड़ रहे हो। तो आपको ध्यान से अपनी ईएमआई अपने टाइम से पे करनी है। इसके बाद नीचे की तरफ आना, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू एंड कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखें, अब यहाँ पर आपको अपनी एक बैंक की डिटेल देनी है, जिस बैंक अकाउंट में आप अपने पैसे को लेने वाले हो, लोन वाले अमाउंट को, इसके साथ साथ उसी बैंक से आपको ऑटोमेटिक ईएमआई डेबिट हो पाए, इसकी परमिशन भी देनी है। दोनों काम करने हैं। दोनों काम करने कैसे मैं बताता हूँ आपको। आपका अकाउंट किस बैंक में, अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। अब उस बैंक को वेरिफिकेशन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से कर लीजिए, दूसरा है डेबिट कार्ड। अगर नेट बैंकिंग नहीं तो सिंपल आप डेबिट कार्ड पर क्लिक कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल को एंटर कर लेना है, और आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP है, OTP डाल देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सो इस तरीके से देखेंगे आपका बैंक का वेरिफिकेशन भी हो चुका है और ऑटो डेबिट ईएमआई भी सेटअप हो चुका है, ताकि आपको कहीं पर जाके ईएमआई पे करने की जरूरत न पड़े। आपके अकाउंट में पैसा रहेगा, ऑटोमेटिक आपकी ईएमआई हर महीने की डेबिट हो जाएगी और उस पर कोई बाउंस चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे ये काम हो चुका है। अब आता है मेन KYC इन्फॉर्मेशन। अब आपको यहाँ पे KYC शेयर करनी है, जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि भाई आधार कार्ड वाले पे टिक कर देना है, आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, जो भी आपके पिताजी का फर्स्ट नेम होगा फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, मदर का फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, मैरिड है अनमैरिड है। इसके बाद एक ईमेल आईडी डालेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे, हो सकता है कि आपके पास भी कुछ इस तरीके का एरर आ सकता है। बाय द वे, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का एरर आ जाए तो आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि भाई आपके एप्लीकेशन यहीं जाकर के रिजेक्ट भी हो जाए और आपको सिविल में इंक्वायरी भी लग जाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्लियर मेंशन ये कर दिया कि भाई आप जिस नंबर के साथ अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट बनाए हो और जो आधार कार्ड के साथ नंबर लिंक है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। अगर आप मैचिंग वाला नंबर डालते हो तो अप्रूव होने के चांसेस भी ज़्यादा है और वेरिफिकेशन करना ईजी हो जाएगा। तो आप अपने आधार कार्ड में नंबर चेंज करना आसान तो है नहीं, बार बार भाई मजा का कोई चेंज करवाता है। तो जो फ्लिपकार्ट वाला अकाउंट है ना, आप चाहो तो उसमें अपना नंबर को भी चेंज कर सकते हो। ये चीज़ें मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए रखा ताकि ऐसा ना हो कहीं आपका लोन यहीं पे आकर अटक जाए। इसके बाद सिंपल से नीचे आना, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखेंगे आपके यहाँ पे KYC कंप्लीट करनी है। KYC कंप्लीट करने ध्यान रखिए, आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, आपका इंटरनेट ठीक होना चाहिए, इसके अलावा आपके आसपास ज़्यादा मतलब आवाज़ वगैरह नहीं होना चाहिए। तो सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखेंगे यहाँ पे एक एजेंट आपसे जुड़ेंगे और आपसे आपकी बेसिक जानकारी को लेंगे, और जैसे आप अपनी सारी जानकारी देते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी भी होती है आप उनसे पूछ सकते हो। आपकी KYC सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे फाइनल पेज पे जो आपका लोन था वो अप्लाई हो चुका है। अप्लाई होने के बाद देखिए इसके बाद स्टेजेस क्या, मतलब क्या क्या स्टेप है इसमें। आपका जो एप्लीकेशन था सक्सेसफुल सबमिट हो चुका। आपका एप्लीकेशन ऑडिटिंग यानी कह सकता है रिव्यू के लिए जाएगा, मतलब देखेंगे भाई सारी चीजें ठीक है नहीं है। इसके जस्ट बाद देखेंगे लोन का जो डिसबर्स है वो हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कि लोन यहाँ पे सक्सेसफुल आपका अप्लाई हो चुका। इसके आगे का जो भी काम रह गया वो एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट का रहेगा, वो अपना देखते रहेंगे। लेकिन अब एक सवाल बनना चाहिए, जो लोन का अमाउंट है वो कितनी देर में आएगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन कितने देर में आएगा। ऊपर की तरफ देखिए बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है कि अगले 2 घंटे के अंदर, नेक्स्ट 2 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में पैसे को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो मुझे ये सबसे अच्छी चीज लगी। वीडियो कॉल, अगर वीडियो के वैसे आपकी हो जा रही सक्सेसफुल, आपने सारा कुछ सही फिलअप कर रखा है, तो उसके बेसिस पे ये लोन आपको बहुत आसान तरीके से मिल जाता है। अब यहाँ पे जो जो सवाल बनते हैं मैं उनको पहले जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि क्या यहाँ पे इनकम प्रूफ देने की जरूरत पड़ेगी। अभी जो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया वहाँ पे क्लियर मेंशन किया प्री अप्रूव्ड बेसिस। जहाँ पे प्री अप्रूव्ड बेसिस पर लोन अगर ऑफर दिया जाता है तो मोस्टली चांसेस है कि आपसे वहाँ पे इनकम प्रूफ न लिया जाए, बल्कि वो आपके सिविल के बेसिस, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे बिना इनकम प्रूफ के लोन दे देते हैं। और अगर आपको यहाँ पे ऐसा ऑफर नहीं देखने को मिल रहा तब क्या करोगे आप। तो सबसे पहली चीज़ है आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन कंटिन्यू यूज
करते हैं तो ये ऑफर आपको जल्दी जल्दी देखने को मिल जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे ठीक ठाक से हैं तो कोशिश करो एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर लो, ये लोन आपको सस्ता मिल सकता है। लेकिन वहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन थोड़ी सी हार्डली करनी पड़ सकती है या इनकम प्रूफ भी देना पड़ सकता है। फिलहाल इस तरीके से जाकर के आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन जाकर एक बार चेकआउट जरूर करिए, क्या पता आपको वहाँ पे ऑफर दिया गया हो, तो अप्लाई कर लीजिए। जरूरत पड़े तो आपको किसी ऐसी एप्लीकेशन बहुत सारी भरी पड़ी है जहाँ से 20-25% स्टार्टिंग होता है, उससे तो लाख गुना ही सही है। सो इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में जानकारी को शेयर कर दिया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।